नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना कि हमने क्या पढ़ा अब तक कि लाइक अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा उन दोनों का सम। आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है हमारी सेम, अगर डायरेक्शन अपोजिट है वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारा आर ए माइनस बी वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो क्या आ जाएगा आर वेक्टर वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। कहता अगर ना तो सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट में है, यानी कि ना सेम में ना अपोजिट में, तो इस तरह से होंगे किसी एंगल से। तो क्या कहें हम, when two vectors act at some angle, act at some angle, तो हम इनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे जब दो वेक्टर्स किसी एंगल पे हों लाइक दिस। जैसे सपोज करो ये दो वेक्टर दे दिए बेटा, तो ना तो सेम डायरेक्शन में ना ये अपोजिट में है। ये दो वेक्टर्स दे दिए, या एक वेक्टर ये दे दिया दूसरा वेक्टर ये दे दिया, तो इन सब के बीच में क्या है, दीज वेक्टर्स एक्टिंग एट सम एंगल। हम इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो कहता है इसके लिए हमारे पास दो स्पेशल लॉ हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके लिए हमारे पास दो स्पेशल लॉ हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकंड क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहना चाहता है यहाँ से, पहले हम फर्स्ट को रीड करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने फर्स्ट उठाया इसमें से कौन सा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको क्या कहता है बेटा, कि अगर हम दो वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें कि उन दोनों वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की टू साइड्स पे दिखाई दे रहे हैं इन सेम ऑर्डर। कैसे क्या कहना चाहिए, हर बात को एक्सप्लेन करिए। देखो बेटा सपोज करो आपको ये दो वेक्टर दे रखे थे, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी। आपने इन दोनों को इस तरह से अरेंज किया, हमने इन दोनों को इस तरह से अरेंज किया कि इन दोनों वेक्टर्स ने एक ट्रायंगल की दो साइड्स बना दी। इन दोनों वेक्टर्स ने एक ट्रायंगल्स की दो साइड बना दी सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब है कि जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ख़त्म हो रहा है वहीं से सेकंड वेक्टर क्या हो रहा है शुरू। तो हम इसको बोलते हैं टू वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर। तो क्या कहा हमने, हमारे पास दो गिवन वेक्टर थे, वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर बी। हमने इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि इन दोनों ने एक ट्रायंगल की दो साइड्स बना दी और दोनों का ऑर्डर क्या है सेम। इस सेम ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया कि जहाँ से फर्स्ट वेक्टर ख़त्म हो वहीं से अगर सेकंड शुरू हो रहा है तो ऑर्डर क्या होता है सेम। जहाँ से फर्स्ट वेक्टर ख़त्म हो वहीं से सेकंड वेक्टर शुरू हो रहा है तो ऑर्डर क्या होता है सेम। तो क्या कहा हमने, इफ़ टू वेक्टर्स कैन रिप्रेजेंट ऑन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, कि अगर हम दो वेक्टर्स को एक ट्रायंगल, ये हमने क्या जूम कर लिया, एक ट्रायंगल, थर्ड साइड को ज्वाइन कर दें हम, क्या बन गया एक ट्रायंगल की टू साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम ऑर्डर में। किसमें, सेम ऑर्डर में। तो ये कहता है इन दोनों का रिजल्टेंट इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड पे होगा।
इन दोनों का रिजल्टेंट इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड पे होगा बट इन अपोजिट ऑर्डर। अब यहाँ पे अपोजिट ऑर्डर कैसे आया? देखो बेटा, इधर से कौन आया था? वेक्टर बी, और यहाँ से मैंने क्या ले ली? वो थर्ड साइड। तो दोनों का फाइनल पॉइंट सेम है, ऑर्डर सेम होता तो जहाँ पे सेकंड खत्म होता वहीं से थर्ड शुरू होता, ये ऑर्डर होता ना हमारा। अब यहाँ पे सेकंड भी खत्म हो रहा है और यहाँ पे थर्ड भी खत्म हो रहा है, तो ऑर्डर क्या दोनों का डिफरेंट है। तो हम क्या कहें, टू वेक्टर्स को अगर हम किसी ट्रायंगल की टू साइड्स पे सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं टू वेक्टर्स को? टू साइड्स पे सेम ऑर्डर में किसी ट्रायंगल की, तो कहता है उनका रिजल्टेंट आर, उनका रिजल्टेंट वेक्टर आर इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड पे लाई करेगा बट इन अपोजिट ऑर्डर। लेकिन किस में? अपोजिट ऑर्डर में। ये कौन सा लॉ है बेटा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट लिखिए हम क्या कहना चाहता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ इट स्टेट्स दैट if two vectors can acting at a particle at the same time, if two vectors acting on a particle at the same time are represent in magnitude and direction by the two sides of a triangle, in same order किसमें बेटा? दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय, देन द रिजल्टेंट उन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट ऑन थर्ड साइड इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन, इन अपोजिट ऑर्डर। तो क्या कहते हैं? द रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर, सेम ऑर्डर। देन द रिजल्टेंट represent on third side of triangle but in opposite order। लेकिन किसमें? अपोजिट ऑर्डर में। ये क्या था हमारे पास? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ये हमारे पास? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ वेक्टर आर। ऑर्डर क्या हो गया हमारा? अपोजिट। हम इसको निकालते बेटा, इसका मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे निकालेंगे? देखो भाई, सामने देखना एक बार। अगर आपके पास ये है कोई वेक्टर a, ये है वेक्टर b, तो रिजल्टेंट क्या होगा? थर्ड साइड। हमने ज्वाइन कर दी थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर। अब आपको इस ट्रायंगल को देख के बताना है कि किन किन का ऑर्डर सेम है, किस किस का ऑर्डर सेम बेटा? ए जहाँ से शुरू हुआ, ए वहाँ ए जाके ख़त्म हो गया, वहीं से बी शुरू हो रहा है, तो ए और बी का ऑर्डर क्या है? सेम। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, जो बी का फाइनल पॉइंट है वो सी का भी फाइनल पॉइंट है, यानी कि सी पॉइंट पे बी और वेक्टर सी क्या है? हमारे अपोजिट ऑर्डर में है। तो ए प्लस बी जिनका ऑर्डर क्या है? सेम, उन दोनों का सम उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड पे होगा बट इन अपोजिट ऑर्डर। क्लियर बेटा? हम इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो भाई, लेट्स सपोज कर लिया दिस इज वेक्टर ए, अनदर वेक्टर बी एंड अनदर वेक्टर सी। एक पार्टिकल है
वो ए से ओ से ओ डिस्प्लेसमेंट ली, ए डिस्प्लेसमेंट लेके इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ से बी डिस्प्लेसमेंट ली, इसके बाद सी डिस्प्लेसमेंट लेके वापस वहीं पे आ गया जहाँ से चला था। तो जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, टोटल 0। तो हम क्या कह सकते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर सी, कि ए प्लस बी दोनों का सम थर्ड वेक्टर के बट इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अगर ये वेक्टर सी है तो ये वेक्टर कितना होगा बेटा, माइनस ऑफ सी। तो क्या लिख सकती हूँ मैं कि ए प्लस बी का ऑर्डर अगर सेम है तो हम इसे, ये है हमारे रिजल्टेंट का ऑर्डर तो ये है, हमारे पास। तो रिजल्टेंट सी नेगेटिव कह सकते हैं हम आर। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके इक्वल आया आपका, किसी रिजल्टेंट वेक्टर आर के क्या आया है, इक्वल आया। अब इस आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई, इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने लेट टू वेक्टर्स को एक ट्रायंगल की टू साइड्स पे रिप्रेजेंट किया। दिस इज वेक्टर पी and this is another vector q. This is their resultant vector on third side but in opposite order, resultant vector r। तो हमें r कैलकुलेट करना बेटा। सबसे पहले हमने देखा कि लेट a और b यानी कि q और p, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। भाई p का लाइन ऑफ एक्शन ये है, q का लाइन ऑफ एक्शन ये था हमारा, तो एंगल दोनों बीच में कितना आ गया, थीटा। और रिजल्टेंट एंगल बना रहा है अल्फा, किसके साथ है, पी वेक्टर के साथ। रिजल्टेंट एंगल कितना बना रहा है, अल्फा पी के साथ। और क्यू वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, थीटा पी के साथ। हमने इस क्यू के दो कंपोनेंट कर दिए। ये एंगल अगर थीटा था तो हमने ट्रायंगल कंसिडर करी छोटे वाली ओ पी क्यू, और ये हमने क्या दिया, नॉर्मल एन। क्लियर बेटा। तो हमने ट्रायंगल ली पी एन क्यू। इन ट्रायंगल पी एन क्यू, एंगल के सामने क्या, परपेंडिकुलर, क्यू एन अपॉन पी क्यू। क्यू वेक्टर क्या है हमारे पास, बेस पी क्यू। तो परपेंडिकुलर, ये हमारे क्या परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेन्यूज, ये क्या हमारा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा हमारा, साइन थीटा। सो क्यू एन इज इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा। पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू। सो क्यू एन इज इक्वल्स टू क्यू साइन ऑफ थीटा। क्यू एन की वैल्यू निकाल दी हमने। अब हम वैल्यू निकालेंगे बेटा पी एन की। पी एन अपॉन पी क्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू कोस थीटा। सो पी एन इज इक्वल्स टू पी क्यू कोस ऑफ थीटा। पी क्यू किसके इक्वल, मैग्नीट्यूड क्यू वेक्टर के इक्वल। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू कितना आ गया हमारे पास, क्यू कोस ऑफ थीटा। पी एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, क्यू कोस ऑफ थीटा। हमें रिजल्टेंट आर निकालना है। हमें क्या निकालना, रिजल्टेंट आर। पी एन आ गया हमारे पास क्यू कोस थीटा, और क्यू एन क्या आ गया, क्यू साइन थीटा। आपको निकालना रिजल्टेंट आर। तो क्या कहा हमने, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, किस ट्रायंगल की बात की मैंने, ओ एन क्यू। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेंडिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर के क्या होता है, सम के इक्वल। कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ओ एन क्यू साइड, ओ एन क्यू ट्रायंगल में हमारा आर स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर कितना है हमारे पास, यानी कि ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने पहले, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस
पी एन। ये पूरी साइड कितनी है हमारे पास, ओ पी प्लस पी एन। हाइपोटेन्यूज किस इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना आ गया हमारे पास, ओ एन। ओ एन की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस इस साइड के स्क्वायर का सम, क्यू एन का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल आएगा बेटा, हमारे रिजल्टेंट के स्क्वायर के क्या आएगा, इक्वल आएगा। सो ओ क्यू इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ओ पी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी एन इज इक्वल्स टू क्यू साइन ऑफ थीटा। इस पूरे का क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर। ओ पी की जगह पे पी, ओ पी की जगह पे पी एन की जगह पे क्यू को थीटा, और पूरे का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर प्लस क्यू वन कितने हमारे पास बेटा, क्यू साइन ऑफ थीटा। इसका भी क्या करेंगे हम, स्क्वायर। तो कह रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑपरेट करवाया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस ऑफ थीटा प्लस ये क्या है हमारे पास, क्यू साइन थीटा। स्क्वायर किया तो कितना आ गया, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यू स्क्वायर बाहर कॉमन, अंदर क्या रहेगा बेटा हमारा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस ऑफ थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आर आ गया। क्लियर बेटा, आर का क्या था, स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे क्या बन जाएगा, रूट। सो आर का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस ऑफ थीटा। अब हम निकालेंगे आर की डायरेक्शन। अब हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर, फोर डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ये कहता आर डायरेक्शन, आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट ऑफ अल्फा लेंगे। क्या निकालेंगे बेटा हम, टेंजेंट ऑफ अल्फा। ये अगर हमारा अल्फा है, ये क्या है हमारा अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर क्यू एन अपॉन बेस ओ एन। तो क्यू एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, क्यू साइन थीटा। हम निकाल चुके हैं क्यू एन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, क्यू साइन थीटा, क्यू एन क्यू साइन थीटा। और बेस ओ एन, बेस हमारा ओ एन कितना है, पी प्लस क्यू को थीटा, पी प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा। तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डायरेक्शन की वैल्यू आ गई कि टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा, पी प्लस क्यू कोस ऑफ, पी प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा।